अगर आप एनडीए ग्रुप से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं 16, 17, 18 को जब भी जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ट्रिक्स है आपको फॉलो करना है वहां पर, और आपकी एग्जाम बहुत जल्दी निकल जाता है या फिर सक्सेस हो जाएंगे आप। देखिए, जब भी आपको पेपर मिलता है, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम है और आपको वहां पर पेपर मिलेगा, 100 मार्क का आपका क्वेश्चन रहता है, पहले ही क्लियर कर लीजिए कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर कोई भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि नेगेटिव मार्किंग है। हो सकता है वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज हो और बोल दे कि 0.25, ऐसे तो आपका अगर आंसर शीट में देखेंगे या फिर क्वेश्चन पेपर में दिखे वहां पर मेंशन हुआ होगा 0.25, फिर भी आप पूछ लीजिए क्या सर नेगेटिव मार्किंग है। अगर वो नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो प्लीज अवॉइड। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए, वहीं पर छोड़ दीजिए। उस टाइम आपको लगेगा यार अगर बाई चांस अगर ये क्वेश्चन सही हो जाता है तो मुझे 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर गलत होता है सिर्फ 0.25% कटेगा, जो कि बहुत कम होता है। देखिए, जब बंदे का मेरिट लिस्ट निकलता है, मैं आपको बता रहा हूँ 0.25 तो बहुत ज्यादा हो गया, 0.0025 में भी बंदे करते हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। इसीलिए अगर आपका एक क्वेश्चन सही है उसमें 1 नंबर मिलता है, वहां पर अगर आप गलत ऐसे चूज करते हो, अगर 10 क्वेश्चन भी आप जानबूझ के वहां पर आपको पता नहीं था, आप वहां से नेगेटिव मार्किंग कर दिया और वहीं से अगर आपके 2.5 मार्क कम हो गए, 2.5 मार्क बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो प्लीज पहले कंफर्म करिए कि सर है इसमें, अगर है तो आप क्या करिए, अवॉइड करिए उसको, क्वेश्चन मत करिए। जो चीजें आपको नहीं आता है, जो आया आपको थोड़ी बहुत पता है, उसको आप टिक करके जाइए। अगर वहां पर नहीं है, बोल दिया कि नहीं है, तो आप 100 के 100 क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसकी एक ट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन कर दिया और बाकी 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब भी आप राउंड करते हो 4 ऑप्शन से या फिर टिक करते हो 4 ऑप्शन से, जब भी टिक करते हो हमेशा एक कॉलम में करना है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस 20 क्वेश्चन को आप ए में टिक करते जाइए या फिर बी में या फिर सी में या फिर डी में। 20 के 20 एक ही कॉलम में होना चाहिए, यानी ए बी सी डी किसी में भी। इसमें क्या है, तो ठीक होने का, करेक्ट होने का चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। कैसे, जैसे हम ए बी सी डी करके मार दिया, फिर डी ई, जैसे डी सी ए बी करके मार दिया, उसमें बहुत कम चांसेस है कि आपका सही हो। अगर हमने 20 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन का जैसे लास्ट वाला ऑप्शन लेके चले हैं, डी सब में मारा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे 20 में से हो सकता है 5 क्वेश्चन का ऐसा होगा जिसका डी ही आंसर होगा। अगर वो 5 क्वेश्चन भी आपका सही हो गया तो 5 मार्क आपको मिल जाएगा। तो ये एक ट्रिक होता है, ये कुछ कहीं लिखा नहीं है या साइंटिफिक के लिए प्रूव नहीं है, हमने किया है एसएससी एग्जामिनेशन में, आप भी कर सकते हैं इसको। अभी जो सेकंड ट्रिक है, जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, आप जाते हो क्वेश्चन शुरू करते हो 1 से लेके 100 तक नहीं करना है, आपको जो जो क्वेश्चन सही लगता है अटेम्प्ट करिए। आपका 3 सेक्शन में क्वेश्चन होता है, लाइक की बहुत इजी क्वेश्चन जो आपको लगता है, दूसरा जो मॉडरेट क्वेश्चन जो आपको पता है लेकिन 60-70% पता है, और वो क्वेश्चन जो आपको बहुत हार्ड लगता है। तो पहले एज आपका अच्छा स्टूडेंट काम है, पहले चूज करिए जो इजी क्वेश्चन है उसको लेके जाइए, सेक्शन मत देखिए, क्योंकि बाद में ये क्वेश्चन छूट जाएंगे उनके चक्कर में। एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं हो रहा है तो प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को वहीं पर लेफ्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 क्वेश्चन बाद में बर्बाद होगा, पता नहीं चलेगा, फिर आप आके कमेंट करोगे सर मेरा वो एक क्वेश्चन की वजह से पूरा क्वेश्चन खा गया, नहीं तो मैं जो 5 क्वेश्चन छोड़ के आया ना वो बहुत इजी था। और एक्चुअली में वो बहुत इजी होता है, और यही होता है एक एस्पिरेंट के साथ। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपने क्या करना, जो क्वेश्चन इजी है उसको कर लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको 60-70% पता है उस चीज को कर लिया, और जो लास्ट में आपको हार्ड लगता है उसको प्रॉब्लम करने के लिए बैठ गए, सॉल्व करने के लिए। जितना हुआ हुआ आपसे, जितना नहीं हुआ हुआ, दुखी नहीं होना, ठीक है। जो आपने कर दिया वो बेस्ट है, करने के बाद सोचने की कोई जरूरत नहीं, आप आपने बेस्ट दिया किया और वहां पर एग्जाम में जितना आया आपने किया, ठीक है। तीसरी चीज, अभी करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की डेट हो गया 8-9 हो गया, तो अभी करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बन चुका है, तो करंट अफेयर्स उसमें जो डालना है उन्होंने डाल चुके हैं, जीके जो डालना है डाल चुके हैं। आप अभी क्या करोगे, आप अभी 2 चीजें करोगे, डेली मॉक टेस्ट पेपर दोगे, दूसरा डेली प्रैक्टिस सेट करोगे, ठीक है। और साथ में जो रिवीजन पढ़ाई आपने किया, जो सिलेबस का हल्का हल्का स्पीडली पढ़ते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे उस चीजों को। यहाँ पर अभी पढ़ने का टाइम आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आपको सिर्फ 2 चीजें करना है मेनली फोकस, जितना हो सके मॉक पेपर लगाना है। मॉक पेपर का लगाने का मतलब ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन है और वहां से हमने 70 क्वेश्चन आ गए, 70 क्वेश्चन हमने कर लिया, 30 क्वेश्चन जाए खड्डे में, हमने उसके बारे में सोचा नहीं, और यही आप मार खाओगे। जो 30 क्वेश्चन आपने छोड़ा है ना, उनमें से 10 क्वेश्चन आएगा और आपसे नहीं होगा। तो सही मॉक पेपर करने की तरीका क्या है सर, सही मॉक पेपर देने का या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का ये तरीका होता है, आप पहले खुद को माइंड सेट करिए कि मैं यहाँ पर एग्जाम में बैठा हूँ,
एंड अगले 90 मिनट तक या फिर 120 मिनट तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रूम की कुंडी बंद, आप बैठ गए उधर, आपको कोई एक्सटर्नल कैलकुलेटर आपको मना किया हुआ है, वो सारे चीज लेके नहीं जाना। आप अपने बैठ गए, क्वेश्चन पेपर आपके सामने, आपने सॉल्व किया, जैसे आपके अलार्म बजा, आपकी पेन डाउन हो गया, आपने रख दिया, उसके बाद आपने आंसर मिलाया, आपकी 100 में से आया 60 मार्क, ओके, 40 आपका गलत हुआ है। कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कहाँ पर से आप ज्यादा टाइम ले लिया था, क्या गलती हुआ, उस चीजों को एनालाइज करिए। वहीं पर जैसे आपकी पेपर खत्म होता है, वहां पर आपने देख लिया मार्क आपका कितना आया, 100 में से 60 आया, आप पेन डाउन किया, जाइए बाहर घूम के आइए, आधा घंटे घूम के माइंड फ्रेश करके आइए, 1 घंटे आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, फिर से आइए, वापस बैठिए और वहां पर देखिए कि जो 40 क्वेश्चन गलत था वहां से क्या क्या चीजें हुआ और क्यों नहीं आपसे हुआ, और उसके आंसर क्या है, फंडामेंटल उसके पीछे क्या है। फंडामेंटल समझना जरूरी है, रटना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को, रटोगे तो फंसोगे। फंडामेंटली आप अगर फोटोग्राफी की तरफ से कोई भी चीजें आप समझने की कोशिश करोगे, वहां आपको फायदा होगा। उस चीजों को समझा, उसकी प्रोसेस समझा, और हर एक चीजों में ढूंढिए एक चीजें, वो मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ पर ये चीजें लगा और इसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसके वजह से इसका जो आंसर है आपको मिल गया। अभी आपको प्रोसेस फंडामेंटली क्लियर है, फिर जाके कल दूसरा मॉक पेपर टेस्ट देना या फिर शाम को दूसरा प्रीवियस ईयर का मॉक पेपर देना। जब तक कोई भी पेपर आपके सॉल्व नहीं होता, 100 में से 100 क्वेश्चन आपका नहीं होता, आप दूसरा नहीं करोगे, ये आपके होता है। तीसरी तरीका, आप हर एक मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में ट्रिक्स ढूंढिए, शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स एक ऐसा चीज है जो आपको कम समय पे टाइम बचा के देगा और अच्छे नंबर्स देगा। हर एक क्वेश्चन का आज की डेट में अपडेट हो चुका है, हर एक चीजों का एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है। हम जब पढ़ते थे, हम जब कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते थे, तब एक ही प्रोसेस था, x² + y² = 2xy, उसकी फॉर्म डालो। आजकल ऐसा नहीं है, वो पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक आ चुका है, इसमें 1 डाला, उसमें 1 डाला, उसकी स्क्वायर किया 25, इसकी प्लस किया 325, लो आंसर लो। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ये आर्ट्स और जो कॉमर्स वाले बंदे को भी बहुत फायदा करता है साइंस के साथ। तो यहाँ पर जो एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम था, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स आने के बाद सबको सॉल्व कर दिया है। तो शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा यहाँ पर सीखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर वहां पर लाना है। तो शॉर्ट ट्रिक्स सीख के जाए कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे स्क्वायर निकालना, रूट निकालना, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे उसके एक दिन पहले आप ज्यादा प्रेशर में मत रहे। देखिए, ये तो बोलना गलत है कि प्रेशर मत रहे, हर एक प्रेशर बंदा जाता है कि उसके दिमाग में रहता है कि नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, हर एक मजबूरी में मतलब सब कुछ होता है यार, आई नो, आई कैन फील इट। बट क्या है, एक बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने तैयारी किया, ईमानदारी से तैयारी किया, बस आप रूम बंद, किताबें बंद कर दीजिए 2-3 घंटे पहले। वो उस टाइम एग्जाम से पहले पढ़े जा रहे हो 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, अरे जब इतना पढ़ लिया नहीं हुआ, 1 घंटे में क्या कर लिया, बुखार लोगे, कुछ नहीं करोगे ना। माइंड रिलैक्स, बैठिए आराम से, हंस खुश के जाइए, एग्जाम में बैठिए। एग्जाम जो चीजें आते हैं, आप जितना माइंड फ्री करके जाओगे वहां पर आपको माइंड लगा निकला। अगर आपकी माइंड फ्री है, वहां पर जाते ही आपको क्या होगा, डर लगेगा, प्रेशर आएगा लाइफ में, आप झेलोगे। अगर यहीं से पूरे बिल्कुल भर के लेके गए, खाली नहीं है, वहां पर से क्या लेके आओगे, वहां के क्वेश्चन कहाँ डालोगे भाई, जब यहीं से भर के गए हो। तो यहाँ से खाली लेके जाए, फ्री स्टाइल लेके जाए, कोल्ड ड्रिंक्स पी के जाइए, बैठिए और वहां से करिए, क्वेश्चंस करिए, करके आइए। आने के बाद घर पहुंचिए, फिर आप देखना कितना क्या परसेंटेज आ रहा है, कहाँ अटक गए, वो बात की अलग है। जाने से पहले बिल्कुल फ्री रहिए और बढ़िया से एग्जाम देके आइए। डॉक्यूमेंट्स अपना साथ लेके जाना, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ के नहीं जाना। बाकी ये कुछ टिप्स है जो आप फॉलो करोगे, आगे जाके आपका जो 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन बच गया, आगे जाके आपको बहुत मदद करेगा एक चीज है। बाकी आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।